नमस्कार, पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज हमारे साथ व्यालोक जी हैं, उसी के साथ हरिमोहन जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, हरिमोहन जी, व्यालोक जी। दर्शकों, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के युवराज, उनके आगे पीछे बहुत सारे जुमले टहलते हैं। उनके आगे पीछे ये भी जुमला टहलता है कि साहब वो थाईलैंड क्या करने जाते हैं। और जिस हिसाब से राहुल गांधी अजीब अजीब बयान देते हैं, तो बहुत सारे मजाक इस देश में राहुल गांधी के साथ होते रहते हैं और उसको जोड़ के देखा जाता है। लेकिन प्रारब्ध के इसी मंच पर हम और हमारे तमाम अतिथि वक्ता लगातार इस बात का समर्थन करते हैं कि दरअसल राहुल गांधी न कोई बालक बुद्धि है, राहुल गांधी न कोई बैल बुद्धि है, राहुल गांधी पप्पू तो कभी थे ही नहीं। वो एक बेहद खतरनाक राजनीतिक साजिशों को बुनने वाले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति भारत में राजनीति करता हो दर्शकों, और ये इस बात की तमन्ना रखता हो कि भारत में बांग्लादेश दोहरा दिया जाए, ये कहता रहा हो कि भारत में केरोसिन ऑयल बिखरा पड़ा है, केरोसिन ऑयल का बिखरने का क्या मतलब हो सकता है देश में, अगर एक तीली लगी तो पूरा देश जल सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को कम से कम आप नाबालिग नाबालिग समझ वाला या पप्पू नहीं कहा जा सकता। और अब तुषार गोयल, मैं समाचार सुनाने आपको नहीं बैठा हूं, लेकिन आप सबको पता है कि साउथ दिल्ली से जिस तरीके से 5,000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन और उसी के साथ 50 किलो गांजा भी जो थाईलैंड से उपजता है, तो यहां पर हास्य और सीरियसनेस दोनों एक साथ है। ये तुषार नाम के एक व्यक्ति, जिसको कि अभी फिलहाल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता कि वो मास्टरमाइंड है, वो एक सिर्फ छोटी सी मछली है। ऐसे में हम हरिमोहन जी और व्यालोक जी दोनों के साथ इस पर ही बातचीत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी का अब सीधे सीधे भारत में ड्रग के साथ जुड़ाव ये सबूतों के साथ आया है। तुषार अपने प्रोफाइल में खुद को दिल्ली के कांग्रेस का अपने को आईटी चीफ बताता है। जो उसके नियुक्ति पत्र आपको टीवी चैनलों में दिखाई दे रहा है, घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर बाकायदे वेणुगोपाल की दस्तखत है और उस पर यह लिखा गया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के आशीर्वाद से, यानी बेहद नजदीकी है। इसलिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का वो पुराना राग नहीं चलेगा कि साहब जो नेता हमेशा कहते हैं कि नेताओं के साथ किसी की भी तस्वीर आ जाती है। दीपेंद्र हुड्डा का नाम तुषार के फोन बुक से बरामद हुआ है और अब एनआईए उस एंगल पर भी जांच कर रही है कि हरियाणा चुनाव में इस 5,000 करोड़ क्या जो पूरा एक कंसाइनमेंट दिखाई दे रहा है, एक अमाउंट दिखाई दे रहा है, क्या ये अकेली घटना है। मणिपुर के बारे में कांग्रेस जब तक लगातार जब चिंताएं करती है, तो मणिपुर के आसपास भी इर्द गिर्द भी आपको यही ड्रग कार्टेल दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात, आप दोनों दर्शकों के नॉलेज में, मैं आप दोनों अतिथियों के नॉलेज में मैं डालना चाहता हूं। दर्शकों, आपको पता है कि ब्लिट्स बांग्लादेश के तमाम रिपोर्ट जो भी सैयद सलाउद्दीन जो विस्फोटक जानकारियां देते हैं, खुलासा करते हैं, उस पर एक रिपोर्ट में उन्होंने सीधे सीधे राहुल गांधी की पत्नी का जिक्र किया है, उनके 2 बच्चों का जिक्र किया है, और यहीं पर वो कोलंबियन ड्रग कार्टेल के सरगना की बेटी से संबंध जोड़ते हैं, ऐसा इनका दावा है। जो राहुल गांधी को राहुल विंची कहते हैं, सोनिया गांधी को एंटोनियो माइनो कहते हैं, और अब तो कांग्रेस उनके पीछे कर्नाटक हाईकोर्ट में बकायदे एफआईआर करा के भी सामने आ गई है। यानी कांग्रेस ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। हरिमोहन जी, 5,000 करोड़ इसको हरियाणा चुनाव से जोड़ दिया जाए, दीपेंद्र हुड्डा से जोड़ दिया जाए, या कांग्रेस पार्टी अब सीधे सीधे ड्रग की सौदागर के रूप में सामने आई है, क्योंकि इतनी बड़ी खेप अकेले राहुल गांधी तो फूक नहीं सकते थे साहब। तो ये धंधा कांग्रेस पार्टी और आला कमान के सीधे परिवार की तरफ जा रहा है। अवनीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और इस टॉपिक पे बुलाया। सच में दिमाग तो हिला हुआ था मेरा, और मैं अपने काम में बिजी होने की वजह से इस मामले में डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यालोक भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे साथ मतलब मंच साझा करने में राजी हुए। थैंक यू। मैं भैया इस चीज की जड़ों को अगर थोड़ा सा खंगालना चाहूँ तो मुझे याद आता है 2014 में मोदी जी यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, ब्रिटेन, जहां जहां गए वहां पर उन्होंने एक ट्राइंगल बताया था, और वो ट्राइंगल था ड्रग्स, ब्लैक मनी और टेररिज्म। जब वो ड्रग्स की बात कर रहे थे, ब्लैक मनी की बात कर रहे थे, टेररिज्म की बात कर रहे थे, तो तीनों जगह पर एक चीज ये थी कि उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली इस दुनिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये तीनों माफिया काम करते हैं।
ब्लैक मनी का पैसा ड्रग्स में और ड्रग्स का पैसा ब्लैक मनी में, यानी ड्रग्स से ब्लैक मनी जनरेट होती है और ब्लैक मनी से ड्रग्स जनरेट होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। और उसके साथ साथ ये दोनों के दोनों फाइनेंस करते हैं टेररिज्म। और पूरी दुनिया में जहां पर भी टेररिज्म है, अल्टीमेटली वहां अगर आप देखेंगे तो बहुत उसके पीछे ड्रग्स और ब्लैक मनी कहीं ना कहीं खड़ी हुई होती है और एक सर्कुलेट कर रही होती है। और ब्लैक मनी के लिए सबसे मुफीद इन्वेस्टमेंट है ड्रग्स, और ड्रग्स के लिए सबसे बढ़िया फाइनेंस है या फंड्स है जहां से जनरेट किया जा सकता है और उन्हें पकड़ा भी नहीं जा सकता, वो है ब्लैक मनी। और दोनों के दोनों टेररिज्म को क्यों एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि टेररिज्म जो है वो अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेटेड यूथ का एक आउटकम होता है। टेररिज्म से जहां एक तरफ आप देखेंगे कि किसी भी इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, वहां पर यूथ को फ्रस्ट्रेट किया जा सकता है और फ्रस्ट्रेट करने के बाद उसको ड्रग्स एडिक्ट बनाया जा सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पंजाब है, कश्मीर है, और आजकल कुछ हद तक हरियाणा को भी। उसका क्या मामला है उसे देखेंगे, लेकिन इससे बेस्ट एग्जांपल जो है हमारा अगर देखेंगे तो अमेरिका दिखाई देता है, जहां पर 36% पॉपुलेशन, अगर मैं सही से डाटा याद कर पा रहा हूँ, 26 या 36% पॉपुलेशन जो यूथ है वो ड्रग्स एडिक्टेड है और सीवियरली ड्रग्स एडिक्टेड है। इसके ऊपर अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि कितने बड़े ड्रग कार्टेल होंगे जो कि अमेरिका के अंदर 36% पॉपुलेशन को या 36% यूथ को ड्रग सप्लाई कर रहे हैं। उनकी जड़ें मेक्सिको, कोलंबिया या जो भी सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज हैं, उनके अंदर उनकी जड़ें फैली हुई हैं। पाब्लो एस्कोबार से लेकर न जाने कितने लोगों के हम नाम सुनते हैं जो कि ड्रग्स माफिया के सरगना रहे, या यूं कहें बहुत बड़े बड़े ड्रग्स माफिया रहे, और उनकी सीरीज मतलब सीरीज तक बन चुकी हैं। और पाब्लो एस्कोबार के बारे में तो ये कहा जाता है, हाथ सेकने के लिए बंदे ने डॉलर की गड्डियां जलानी शुरू कर दी थी। कैन यू इमेजिन, डॉलर की गड्डियां जला के हाथ सेक रहा है बंदा, या जो भी यूज कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा बिजनेस होगा ये। ब्लैक मनी को इन्वेस्टमेंट के लिए ड्रग्स में, ड्रग्स से ब्लैक मनी और मल्टीप्लाई, सुपर मल्टीप्लाई हो रही है। और उसके बाद वो भले उन्हें उस भाई ब्लैक मनी वाले को तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है कि यार उनकी पॉपुलेशन खराब हो रही है, कुछ भी हो रही है ना, उन्हें तो पैसे को और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है। इसमें चाहे आप अमेरिकन डीप स्टेट ले लें, चाहे इंडिया के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और ड्रग माफिया, स्मगलर्स, इन सबका नाम है। अब इसमें एक दूसरा पार्ट है सर, दूसरा पार्ट ये है कि यहाँ पर इसमें कांग्रेस का नाम जानने से पहले मैं कहीं ना कहीं मोदी जी की पॉलिसी में जाऊंगा। सॉरी मैं आपका थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कड़ियां यहाँ जाके जुड़ेंगी। अब साहब इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आज से एफर्ट नहीं हो रही। याद कीजिए, एक आईपीएस ऑफिसर था, उसका नाम मेरे ध्यान से स्किप कर रहा है। उस आईपीएस ऑफिसर ने बॉलीवुड के सुपर डुपर पता नहीं कौन से वाले स्टार के बेटे को रेव पार्टी या एक तरीके की जो पार्टी होती है उससे पकड़ा, ड्रग पार्टी और ड्रग्स के साथ पकड़ा। सोचकर देखिए, पूरे का पूरा इंडियन मीडिया लगभग 2-2.5 घंटे तक तो उस बड़े जो सुपर डुपर स्टार के लड़के का नाम तक नहीं बता पा रहा था। उसके बाद नाम बताया, और नाम संदीप वानखेड़े या सलीम वानखेड़े समथिंग कुछ ऐसा नाम था उस बंदे का, वानखेड़े। और उसने जिस तरीके से घिसाई करी और उसको घसीटा, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, वो आईपीएस ऑफिसर कहाँ है, उनके ऊपर एलिगेशन लगे कुछ भी, आजकल वो तमिलनाडु में। अब इसकी दूसरी लड़ाई देखिए, मैं राहुल गांधी पे आऊंगा, लेकिन मैं मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आज समय चाहिए, और आपने पहले पूछ लिया तो शायद ये आपकी गलती थी, वरना मैं बाद में बता देता। अब इसको आप घुमा कर देखिए यार सॉरी, लेकिन अब निकल रहा है, क्या करूं। पूरा समय है, आप मेरे बदले पूरा समय है, चलिए। नहीं, आपके बदले क्यों भाई साहब, आप भी सुनेंगे, लेकिन मेरे को तो कुछ और चीजें घूम रही है ना। हाँ, अब आप दो जगह और देखिएगा। इंडिया असलियत में जिन दो ट्राइंगल्स के बीच में है, एक है गोल्डन क्रेसेंट और दूसरा है गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन क्रेसेंट कहाँ है, वो है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर अफीम की खेती होती है, और अफीम की खेती जो जहां पर हो रही है, होती थी, वो अफीम की खेती आती थी पाकिस्तान की आर्मी के पास। वो पाकिस्तानी आर्मी उस अफीम को ड्रग्स में कन्वर्ट करती, महंगे ड्रग्स में कन्वर्ट करती और दुनिया के अलग अलग इलाकों में बेचती। और $200 मिलियन, अप्रोक्सीमेट 200 मिलियन डॉलर लगा लीजिए, $200 मिलियन के आसपास का, 200 मिलियन तो शायद ज्यादा है, इसके आसपास का अमाउंट जो था वो अफगानिस्तान को मिल रहा था। 200 करोड़ रुपए के आसपास का अमाउंट अफगानिस्तान को अफीम की खेती करने से मिलता था।
लेकिन उसके बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ड्रग्स कन्वर्ट कर देती थी पाकिस्तानी आर्मी के जो कराची के बैठे हुए गुर्गे थे वो। उनमें से एक बड़ी खेप पाकिस्तान में और पंजाब में आती, पंजाब के अंदर उस ड्रग्स को चिट्टा उसको फैलाया जाता और उस चिट्टे से जो पैसा जनरेट किया जाता उस पैसे को कश्मीर पहुंचाया जाता, हथियार मतलब कश्मीर पहुंचाया जाता पत्थरबाजी के लिए। याद कीजिए, पत्थरबाजी, गोलियां नहीं चलती थी कश्मीर में, पत्थरबाजी होती थी। वो बड़ा आसान था इंडिया के पूरे सिस्टम को पंगु बनाने के लिए। इंडिया ने क्या किया, हमारे अभी पिछले वाले बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले बजट के अंदर हमारी भारत सरकार ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपए ग्रांट दी थी, इसलिए ताकि आप अफीम की खेती बंद कर दें। और उसके बाद ये गारंटी दी कि और जितना पैसा चाहिए होगा वो सारा देंगे, बस आप अफीम की खेती बंद कर दो। अफगानिस्तान की सरकार ने अफीम की खेती चलाई और जला जला के सारी अफीम खत्म कर दी और उसके बाद गेहूं उगाने लग गए। आज के दिन वहां का गंदम जो है वो अपने आप में एक क्वालिटी ग्रेन है और दुनिया में क्योंकि वो खाद वगैरह इस्तेमाल नहीं करते तो नेचुरल या ऑर्गेनिक उसके अंदर उसकी डिमांड भी ठीक ठाक है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए इसका सीधा असर क्या पड़ा पाकिस्तान की कमजोरी पे। मैं ड्रग्स की पैसे को बता रहा हूं कि पैसा कहां कहां कैसे कैसे घूमता है। इसका सीधा असर कहां पड़ा, इसका सीधा असर पड़ा पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की आर्मी की हालत आज के दिन ऐसी हो रखी है कि इनको बजट के लिए सब जगहों से पैसे चाहिए होते हैं। जो पाकिस्तान की आर्मी उस ड्रग्स मनी से, वो जो मतलब ड्रग मनी होती थी, उससे कहीं ना कहीं पूरे के पूरे सिस्टम को अपना चलाए रखती थी और अंधाधुंध पैसा कमाते थे। आजकल आप माने या ना माने, पाकिस्तान की जो आर्मी जनरल हैं वो बिजनेसमैन से कराची में मीटिंग कर रहे होते लगातार 2 साल से और वो ये कह रहे हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट करो। वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ मत करो, पाकिस्तान की आर्मी को पैसा दे दो। वो इसलिए पैसा दे दो क्योंकि इन्हें दुनिया के दूसरे देशों में जाके रिटायरमेंट के बाद आइलैंड खरीदने होते हैं। इस बार पैसा है नहीं, वो पैसा ना ड्रग मनी से जनरेट हो रहा ना कुछ। एक लास्ट इसका एक पार्ट जो है वो है म्यांमार के अंदर, म्यांमार मणिपुर के अंदर। ये देखिए असलियत में जो कुकी जितने भी हैं ये ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए हैं। म्यांमार के अंदर सारे ड्रग्स माफिया से जुड़े हुए हैं और इंडियन गवर्नमेंट ने कैंपेन कर करके खत्म कर दिया सारे का सारा ड्रग्स सिस्टम। और दूसरी बात, वो जो एक हाई कोर्ट का जजमेंट आया था मणिपुर हाई कोर्ट का कि ठीक है यार, मैतेई को भी क्या नाम है, मैतेई को भी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया जा सकता है। इसका मतलब मैतेई उनके जंगलों में एंटर कर सकते हैं। जंगलों में एंटर तक करने की परमिशन क्यों नहीं दी? क्योंकि वहां ड्रग्स उगाई जाती थी, अफीम वगैरह। और दुनिया की बेस्ट क्वालिटी ड्रग का एक ट्राइंगल है, थाईलैंड, म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट के अंदर और साथ में बांग्लादेश। जब अमेरिका ने देखा कि यहाँ पर इंडिया अपनी पोजीशन इतनी मजबूत कर रहा है कि कुछ यहाँ पर हैंडल नहीं हो पा रहा और कहीं ना कहीं म्यांमार के अंदर भी सिविल वॉर शुरू हो गया और उसको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहां पर आके सेंट मार्टिन आइलैंड मांगना शुरू कर देता है। सोचिए, वो इसलिए क्योंकि उसे उस ड्रग्स से फायदा हो रहा है। एक सेक्शन को चाइना इंडिया का तो मामला है भी, लेकिन ड्रग्स से भी फायदा हो रहा है और उस ड्रग्स को अमेरिका चाहता है कि रीएस्टैब्लिश हो। और ये सब, इन सब के अंदर ये सारा टाइम 2004 से 14 के बीच में ही इसका एक पार्ट हो रहा है। हम जो चीजें इग्नोर कर रहे हैं वो है कन्वर्जन माफी। बाहर से डोनेशन कितनी आई भाई, सीधा सा प्लान है। हम ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो ब्रिटेन वाले कहते हैं यहीं से पैसा जनरेट करो। अब ऊपर एक क्रिश्चियन गवर्नमेंट बैठी हुई है, उसने क्या किया, कन्वर्जन के लिए पैसा कहां से आएगा? आदिवासियों के अंदर पैसा कहां से बांटा जाएगा? इस ड्रग्स मनी से। अब मोदी सरकार और वो जो संदीप वानखेड़े हैं, इन सब ने जो काम करना शुरू किया, वहां से वो जड़ें शुरू किया, अफगानिस्तान से बंद करनी शुरू करी, पंजाब के ड्रग्स माफिया की ऐसी तैसी मारी, खालिस्तान की मारी। तो अब वो जड़ें जो है वो पहुंचते 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 सरगनाओं तक पहुंचने लग गई। और वहां वो तुषार नाम का जो बंदा है वो उस सरगना के नीचे वाला बंदा है। जब ये लगा कि उसकी आंच वहां तक पहुंच सकती है तुषार तक, तो तुषार होगा, ओए जल्दी भाग, तो यहां से, तेरा नाम नहीं है, तू करता रहे, लेकिन तेरे को हम अपने से नहीं जोड़ सकते। इसलिए उसे कहा तो एक काम कर, निकाल रहे। ठीक है साहब, निकाल दो, कोई बात नहीं। और अब जब उसकी आंच है तो कांग्रेस वाले जो हैं, और यही सलाउद्दीन शोएब चौधरी जी बता रहे हैं, और यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, वो ड्रग्स सरगना की बेटी का नाम जुड़ रहा है, तो हो सकता है वो ना हो, ये ना हो, तो वो एजेंट्स भेज रही हो या उससे कोई ना कोई कांटेक्ट हो, भले ही उसका नाम नहीं आ रहा है, कुछ भी है, लेकिन मामला कुछ ना कुछ तो जुड़ा हुआ है इस सारे उसके अंदर। जी भैया, सॉरी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है हरिमोहन जी। और दर्शकों, 5,000 करोड़ का वकील
साथ में बोनस में 50 किलो थाईलैंड वाला गांजा। इन दोनों का साउथ दिल्ली और साउथ दिल्ली से 10 जनपद की दूरी अब बहुत ज्यादा नहीं रह जाती। हमें एक चीज और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, कांडला पोर्ट से 3,000 करोड़ की एफईबी पकड़ी गई थी। मैं वहीं आ रहा था कि अडानी के पोर्ट से जो भी पकड़ी गई, और उसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार से मजा लेने वाले कांग्रेसी इकोसिस्टम के लोग क्या आप बताएंगे कि 5,000 करोड़ का जो कोकीन एक कांग्रेस के तुषार ने, जो कि गांधी फैमिली का बिल्कुल नजदीकी है, फोटो फाटो छोड़ दीजिए साहब, उसका नियुक्ति पत्र है, बहुत ज्यादा मोहब्बत, बहुत ज्यादा प्यार है। ये छोटी मछली जो पकड़ी गई है, एक ड्रग पैडलर कांग्रेस पार्टी यहां पर बनते हुए दिखाई दे रही है। ब्यालोक जी, मणिपुर में को लेके कांग्रेस की पूरी चिंता के बारे में पीछे क्या है, हम लोगों ने कई बार बातचीत किया, हरिमोहन जी ने उसका एक खाका खींच दिया। यहाँ पर साउथ दिल्ली तक पहुंच चुका है 10 जनपद। इतना बड़ा स्टॉक अकेले राहुल गांधी तो फूंक नहीं पाएंगे साहब। ये क्या अब मान लिया जाए कि ये पहला सबूत है, जैसा कि कोलंबियन ड्रग कार्टेल, राहुल गांधी से उसके पारिवारिक रिश्ते और बाकी तमाम चीजों पर सलाउद्दीन चौधरी की रिपोर्ट है, सारा सब कुछ है, अब तो बिल्कुल सामने आ गया है। अब क्या कहेगा 10 जनपद? क्या 10 जनपद भारत में कांग्रेस पार्टी चलाने के साथ और इस देश में 65 साल राज करने के बाद अब जब विपक्ष में कांग्रेस है, तब इतने बड़े कांड कर रही है? मणिपुर की चिंता के ठीक पीछे इनका ये ड्रग का व्यापार दिखाई दे रहा है। 10 जनपद अब इससे कब तक बचेगा? तथ्यात्मक बातें भाई हरिमोहन ने बहुत सारी बता दी हैं, इसलिए मैं उसको छोड़ के मैं इस पर जाऊंगा कि 3 दिन हो गए इस कांड को, और आपने कितनी जगहों पर देखा है दर्शकों? इसकी पूरी खबर आपने किस एंटरटेनमेंट चैनल पर देखी, किस चैनल पर देखी और कहां कहां देखी? आप देख लीजिए कि इस देश में, और जबकि प्रधानमंत्री ने खुद इस कांड का जिक्र हरियाणा में किया है, कश्मीर में भी किया है, 2 बार वो बोल चुके हैं इस कांड के बारे में, और इसके बावजूद ये जो इकोसिस्टम है वह किस तरह से व्हाइट वॉश करता है, किस तरह से चीजों को धोता है। और मेरी जो बिरादरी है, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं, सरेआम कह चुका हूं, खुलेआम कह चुका हूं कि आज जो पत्रकार कर रहे हैं, और सॉरी उनको पत्रकार कहते हुए मुझे शर्म आती है, जो पक्षकार जो जिस तरह से करते हैं, मैं तो अब अपना पेशा तक नहीं बताता हूं साहब। मैं कहता हूं कि मैं कुछ काम धाम करता हूं ऐसे वैसे लिखने विखने का, क्योंकि पत्रकारिता को इन लोगों ने जितना शर्मसार किया है उतना किसी ने नहीं। इस पर शोएब चौधरी बांग्लादेश में बैठकर पूरी की पूरी डिटेलिंग दे रहे हैं। उन पर इनके गुर्गों ने मुकदमा किया, मुकदमे पर हाई कोर्ट ने क्या कहा वो हम सब लोग जानते हैं। और यहाँ का एक पत्रकार सो कॉल्ड, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो राहुल विंची से पूछ सके कि सरकार ये बता दीजिए कि आप राहुल विंची हैं कि राहुल गांधी हैं, ये तो बता दीजिए मालिक। आपकी माताजी एंटोनियो माइनो हैं कि सोनिया गांधी हैं? क्योंकि 26 वर्षों तक शादी के बाद एंटोनियो माइनो ने इस देश की नागरिकता नहीं ली थी। ये पूरी तरह से तथ्यात्मक बात है, ये इतिहास में दर्ज है। क्यों नहीं ली थी साहब? इटली की जिन दुकानों का जिक्र शोएब चौधरी कर रहे हैं, वो दुकानें हैं वहां मौजूद, तस्वीरें हैं। राहुल विंची के जो दो या 3 बच्चे हैं, उनका उन्होंने पूरा खाका दिया हुआ है। क्यों नहीं पूछते हैं भाई? आप लोग तो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं ना राहुल विंची, आप पूछ लीजिए कि भाई एक पत्रकार है, वो इतनी चीजें कर रहा है, आप उसके ऊपर ना डिफेमेशन का केस कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो कोर्ट आपको लतिया के भगा दे रहा है। तो आप ये तो बताइए कि आपका असल मामला क्या है? किसी को हिम्मत नहीं है। अब आइए ड्रग कार्टेल पर। राहुल विंची कल एक भाषण दे रहे थे, और भाषण देने में के क्रम में उन्होंने कहा कि मैं जब किंडरगार्टन में पढ़ता था तो वहां से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब भाई इस वाक्य के बाद अगर किसी दर्शक श्रोता को इसमें संदेह है कि वो साउथ दिल्ली वाला पदार्थ जो था वो कहां कहां पहुंचा है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा। लेकिन किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन कैसे होती है? जलेबी से फैक्ट्री कैसे बनती है जलेबी की? और इनके चमचे, इनके लोग ऐसे महान हैं कि एक अमेरिका में कोई बैठा हुआ है, या हो सकता है वो अमेरिका में भी नहीं बैठा हो,
उसने एक फैक्ट्री का फोटो लगा दिया, वीडियो लगा दिया और कहा कि ये जलेबी बन रही है। मतलब फ्रोजन जलेबी या और बल्कि फ्रोजन इमरती को आप जलेबी बना देंगे। भाई साहब, मैं तो खेती की सोच रहा हूं। और अवनीश भाई, आपने तो मुझे कुछ बीज भी भेजे थे, उसके जलेबी के बीज भी भेजे हैं आपने। तो मैंने आधा कट्ठा जमीन ली है, अब मैं जलेबी की खेती करूंगा और मैं तो उनकी कृपा मानता मैंने हूँ। जलेबी का पेड़ लगा लिया भैया, बहुत जलेबी बढ़िया का पेड़ किया। मैंने लगा लिया। आप दोनों लोगों को टोकूंगा सर, कहाँ पड़े हो चक्कर में? अफीम की खेती करिए, अफीम की खेती करिए सर, सारा कृपा उसमें रुका हुआ है, आप देख रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस पर। दिल्ली पुलिस को एक टिप मिलती है इस कांड के बारे में कि भाई कुछ माल आ रहा है, कुछ पकड़ा जा रहा है। दिल्ली पुलिस को यह अंदाजा तक नहीं था कि कितना सामान है। वो एक छोटा वाला वो जो होता है तराजू, वो ले गए। भाई साहब, जब वो लोग गए तो हालत खराब हो गई, क्योंकि 560 किलो अनकट कोलंबियन साहब, जो सबसे बढ़िया क्वालिटी की चरस, अफीम, गांजा जो भी होती है, वो कोलंबिया से बढ़िया कहीं नहीं मानी जाती है। उससे बढ़िया शायद ये अभी जिस अफगानिस्तान का इन्होंने जिक्र किया वहां मिलती है, और पूरे अमेरिका को उसी ने बीमार किया है। 560 किलो एक ग्रेड कोकीन मिली है, जिसकी कीमत 5600 करोड़ रुपए है साहब। और वो किसके संरक्षण में मिली है, सब कुछ बता चुके हैं। मतलब तुषार गोयल जी हैं उसके कर्ता धर्ता, कुछ तुषार गोयल जी। अच्छा, चुनाव में खर्चा होता है, ये हम सब लोग जानते हैं। वो चुनाव आयोग है एक संस्था, वो कहती रहती है कि भाई 2 लाख में निपट जाओ, लेकिन टिकट कितने में मिलता है ये भी हम लोगों को पता है। तो जब टिकट ही आपको करोड़ों में मिल रहा है, तो एक चुनाव में कितना खर्चा होता है। तो कांग्रेस के बारे में तो राहुल विंची कह चुके हैं कि भाई हमारा सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया है और हमको चुनाव लड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये तो मैं मोदी सरकार की ये गलती मानूंगा। चुनाव लड़ने को आप पैसा नहीं देंगे क्या उनको? तो चुनाव लड़े वो। इसी तरह आम आदमी पार्टी को आपने फंसा दिया उसमें लिकर स्कैम में। भाई वो तो गोवा में चुनाव लड़े थे ना। या फिर आप दीजिए पैसा कि लो 5,000 करोड़ रुपया, तुम चुनाव लड़ो, या तो ये तय कर दीजिए, या फिर ये लोग जो कर रहे हैं इसको लीगल कीजिए। आप सब तरफ से नहीं खेलने देंगे तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा? तो मोदी जी से ये शिकायत है मेरी। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी शिकायत। अंतिम बात ये है कि राहुल विंची जिस तरह से बोलते हैं, भटकते हैं, अटकते हैं, कहीं भी कुछ बोल जाते हैं, ये सरगना तुषार गोयल ना होकर मुझे तो लग रहा है कि पूरा का पूरा संरक्षण बाबा ही दिए हुए हैं। तो उनसे भी पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए कि सरकार, इस मामले में आप कितने हाथ पैर लेके पड़े हुए हैं, और उनके ऊपर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बस इतना कहना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और ब्लिट्ज बांग्लादेश के संपादक सैयद सलाहुद्दीन चौधरी, दर्शकों को पता है, जो भी प्रारंभ को लगातार देखते हैं और लगातार देखिएगा, इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी वो तमाम चर्चाएं रहेंगी जो सैयद सलाहुद्दीन के साथ खुद मैंने की हैं, और जो रिपोर्ट उनका विस्फोटक खुलासा करती है। एंटोनियो माइनो, जिन्हें वो कहते हैं, जिन्हें हम सोनिया गांधी के नाम से जानते हैं, उनका मूर्तियों के आवागमन से लेके और इस ड्रग और राहुल गांधी के उस कोलंबियन परिवार का। व्यालोक जी, आपने कहा कि कोलंबिया से आया हुआ, तो ये तो ससुराल का मामला लगता है। दूसरा, 50 किलो गांजा, सेब गांजा वाला गांजा नहीं साहब, 50 किलो फूंकने वाला गांजा, ये जो मिला है वो थाईलैंड छाप है। और थाईलैंड और कोलंबिया दोनों से बाबू की, भैया की, राष्ट्र बालक की सीधे सीधे रिश्ता और नाता निकलता है। और अब तो साउथ दिल्ली पहुंच चुका है साहब। स्पष्ट रूप से जिस तरीके से ये सारा मामला चल रहा है, अब गंभीर बात आप दोनों से एक एक मिनट की अंतिम वाली चाहूंगा। हरिमोहन जी, किसी भी देश में अस्थिरता फैलानी हो तो उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। नोटबंदी और तमाम आपने जो ड्रग को लेके जो कार्रवाइयां नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले तमाम सालों में रही हैं, उसको आपने जिस तरीके से रेखांकित किया, वहां जब लगा है नोटबंदी से पैसे यानी फेक करेंसी पर जो एक पाबंदी लगी है, उसी के साथ नोटबंदी जिसकी वजह से सारे भारतीय इकोनॉमी में मौजूद एक एक रुपए की अकाउंटिंग हो गई बैंकों में, और बैंकों से आ जाने के बाद जब बैंक से निकल के पैसा कहीं चलता है तो वो अपने सारे निशाना वो छोड़ते हुए चलता है।
यानी उस मनी को आप अकाउंटेड मनी मानिए भारत की अर्थव्यवस्था का। ये एक टूल था जिसको कि नोटबंदी से कर दिखाया नरेंद्र मोदी ने। अब साफ तौर पर हरियाणा चुनाव और जो बेहद महत्वपूर्ण बात, दीपेंद्र हुड्डा का नाम सीधे सीधे आ रहा है। अब एनआईए इस बात की जांच में इस एंगल की जांच कर रही है कि किसने गांधी परिवार से इस तुषार की नजदीकी बढ़ाई। कहा जा रहा है वो दीपेंद्र हुड्डा है। अभी तक ये सारा, चूंकि ये बिल्कुल लगातार गतिविधियों वाला मामला है, लगातार जांच आगे बढ़ रही है, तो हम कोई अंतिम बात नहीं बता सकते। अभी इस पर और भी चर्चाएं हम करेंगे। ऐसे में देश में इंसर्जेंसी फैलाने के लिए इतनी बड़ी, मैं इसको हरियाणा चुनाव तक ही सीमित नहीं रखना चाहता हूं, मैं ये नहीं रखना चाहता हूं। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस जिस तरीके से डेस्परेट है कि वो सत्ता में वापस आ जाए, निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में अगर हरियाणा में वापस आती है तो शंभू बॉर्डर जैसे जो इलाके हैं जहां पर रोक के रखा गया है उपद्रवियों को, वो बॉर्डर बिल्कुल खोल दिए जाएंगे और दिल्ली में एक फ्रेश अराजकता की भीड़ हम होते हुए देखेंगे अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार वापस आ गई। ये सारी प्लानिंग देश को अस्थिर करने के लिए इतने बड़े लेवल पर है। क्या ये छोटी मछली अभी पकड़ी गई है? और क्या अब एनआईए जो साउथ दिल्ली तक पहुंच के इतना बड़ा ड्रग का स्टॉक पकड़ती है, इतने बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ती है, अब उसका रास्ता 10 जनपद की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? भैया, पहली बात मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। आपने कहा कि किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए ड्रग्स और ये सब चीजों की जरूरत होती है। माफ कीजिएगा, किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए सबसे पहले जिस बंदे की जिस चीज की जरूरत होती है वो चीज नहीं, वो व्यक्ति होता है, जो मूर्ख हो, धूर्त हो, बेईमान हो, अनैतिक काम करने वाला कोई भी हो, और जो धूर्त, बेईमान, मक्कार इस तरीके का कोई एक नेता हो जो कि संविधान का चोगा ओढ़कर, संविधान की किताब दिखाकर अपने अनैतिक हितों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाने पे लगा। एक दूसरी बात, इसके पीछे जब ये व्यक्ति खड़ा होता है तो इसके आसपास इसकी धूर्तता को साथ देने के लिए, इसकी धूर्तता को जिसे कहते हैं कि ऊर्जा देने के लिए, ईंधन देने के लिए इस तरीके के लोग आकर खड़े हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे धूर्त व्यक्ति को, मक्कार व्यक्ति को जनता पहचान रही, लेकिन समस्या ये है उस जनता को भी तो कहीं ना कहीं मतलब मिसगाइड करना होता है ना। तो वहां पर आते हैं सेकंड कैटेगरी के अंदर ये लोग, ड्रग्स माफिया एंड ऑल। अल्टीमेटली अमेरिका की अगर 36% यूथ पॉपुलेशन जो है अगर वो ड्रग्स एडिक्टेड है, तो आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी ताकत क्या उस ड्रग्स को कंट्रोल करने में इंटरेस्टेड नहीं है? उसके पीछे जो पैसा है और अमेरिका की संसद में और व्यवस्था में बैठे धूर्त लोग जो है, जैसे मैं एक चाइनीज ड्रग का नाम भूल रहा हूँ जो महज कुछ, ये जैसे करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की ड्रग है, वो तो बहुत सस्ती ड्रग है और सिंथेटिक ड्रग है। तो चाइना के साथ सोच कर देखिए, अमेरिका के अंदर, चाइना से अमेरिका के अंदर लगभग हर रोज हजारों कंटेनर हर रोज चाइना से अमेरिका के लिए निकलते हैं। अब अमेरिका ने चाइना के इन कंटेनर्स को, जिनकी संख्या हजारों में मीन्स 5 से 10 हजार के बीच डेली है, कई डाटा के अंदर तो 20,000 कंटेनर डेली जाते हैं चाइना से अमेरिका के अंदर। वो जो कंटेनर्स को चेक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 इंस्पेक्टर रखे हुए, एक्साइज इंस्पेक्टर चाइना में, और लगभग इतने ही कम इंस्पेक्टर्स जो हैं वो अमेरिका के पोर्ट्स पर हैं। यानी इतना बड़ा ट्रेड हो रहा है और उसको चेक करने के लिए आपके पास सिर्फ 3-4 ऑफिसर, स्टाफ ही 4-5-10 बंदों का है, 20 बंदों का है। अब 20 आदमी रोज के 10,000 कंटेनर कैसे चेक करेंगे, मुझे बता दीजिए। यानी इसका मतलब है कि चाइना और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि ये सिस्टम चलता रहे, और यहाँ भारत में वही काम कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम कर रहा है और पहले से करता रहा। अब यहाँ पर हरिमोहन जी, व्यालोक जी, मैं आपसे एक चीज जो हरिमोहन भाई की बात से निकल के आता है सामने, अगर कांग्रेस विपक्ष में रह के ये काम कर रही है तो जरा कल्पना करिए कि जब से 10 जनपद का ये परिवार, यानी ये वाला गांधी, जिसने गांधी भी चुरा के रखा है, हालांकि गांधी उपनाम अब कितना चुराने लायक रह गया है वो भी एक देखने वाली बात है। ऐसे में जब ये सत्ता में रहे हैं तब इन्होंने क्या क्या कांड खिलाए होंगे, और यहीं पर आके इनको अखरता है जब अडानी के पोर्ट से इतनी बड़ी खेप बरामद हो जाती है और उसको जो है पुलिस कार्रवाई और एजेंसी कार्रवाई कर लेती है। यहाँ तुषार जैसा साउथ दिल्ली में पकड़ा जाता है और ये चिल्लाते हैं, मणिपुर पे इनको दर्द होता है क्योंकि इनका जो है धंधा वहां पर चल रहा है। तो ये विपक्ष में रह के ये कर रहे हैं, सत्ता में रह के इन्होंने क्या किया होगा? और आपको नहीं लगता कि ये केवल एक छोटी सी खेप अभी है, इसका बड़ा खुलासा होना बाकी है?
बहुत शार्प में कमेंट चाहूंगा जी। बिल्कुल छोटी खेप है, और इन लोगों ने क्या क्या किया है वो 10 साल के यूपीए 1 और 2 में हम लोगों ने देख चुका है, जब एंटोनियो माइनो इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं। और मोदी जी मुझे लगता है कि अभी तक कुल मिलाकर 1,500 मूर्तियां वापस ला सके हैं, और 1,500 मूर्तियां ही वापस आई हैं। तो सोचिए कि कितनी मूर्तियां वापस लानी अभी बाकी हैं, और कितनी मूर्तियां चली गई हैं, और कितने खजाने चले गए हैं। इन लोगों ने इनका पूरा इतिहास जो है, वो चाहे इंदिरा गांधी से ले या एंटोनियो माइनो तक, और ये खेप बहुत छोटी खेप है। मैं बार बार कह रहा हूं कि एनआईए को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इस जांच का दायरा बिठाएं, पूरे इस परिवार को जांच के दायरे में लें, पूरी कांग्रेस पार्टी को लें, और तभी हम लोगों को इसका नतीजा मिलेगा। अन्यथा ये बात आई गई हो जाएगी। बिल्कुल दर्शकों, और यहीं पर शराब घोटाले से जुड़ा हुआ जो बात, जो कि इस देश में ऑलरेडी नई राजनीति का शगुफा लेके आए थे, खुद एक नई तरह की राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी आम आदमी पार्टी दिल्ली शराब घोटाले में एक पार्टी है, इसको भूलिए नहीं। कांग्रेस यहां पर सीधे तौर पर एक ड्रग पैडलर, मैं अभी भी पैडलर कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल का हिस्सा है। ये साफ तौर पर अब इस्टेब्लिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए 10 जनपद को अब जवाब देना होगा, आपने क्या क्या कांड किए हैं इसका जवाब देना होगा। और मोदी जी एक बात कहते हैं कि हमने तमाम छेद बंद किए हैं, और शायद वो छेद बंद करने का नतीजा ही है कि साउथ दिल्ली में आप 5,000 से ज्यादा करोड़ रुपए के ड्रग के साथ कांग्रेस पार्टी आज गिरफ्तार हुई है। और मुख्य ठिकाना साउथ दिल्ली नहीं, मैं 10 जनपद कहता हूं, और इसी तरह लगातार हम इस पर फॉलो और करेंगे, क्योंकि ये लगातार इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं हरिमोहन जी, लगातार क्या लोग भाई। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पर हमें और भी चर्चा करनी चाहिए, और भी चर्चा करनी होगी। दर्शकों से मैं अपील करूंगा कि इसी वीडियो में सैयद सलाहुद्दीन के उन तमाम खुलासों के वीडियो लिंक्स हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। हम बेहद जल्दी सैयद सलाहुद्दीन के साथ भी एक स्टोरी करेंगे, फॉलो अप स्टोरी। तो ये है वो नशा जिसमें धुत है राहुल गांधी और उनका गिरोह, जो कि अब मोदी है तो सब मुमकिन है। साहब कितना माल फूंकते हैं आप, ये देखिए साहब, कोलंबिया, ससुराल, थाईलैंड आप हमेशा जाते हैं, एक जगह से कोकीन आती है, दूसरी जगह से गांजा। क्या है तमाशा मेरे राजा, कांग्रेस पार्टी को ये बताना पड़ेगा। हरिमोहन जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। गहलोत जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप नहीं है, अब सबूत है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में ड्रग्स का धंधा करती है। नमस्कार।